तो चलो शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन नहीं। लो, वही पी वाई क्यू डिस्कस करते हैं। सेंटर ऑफ मास से जैसे समझाया था, याद है जो बोला था। यही रहा एक बिग मास एम, यही रहा एक स्मॉल। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था स्मॉल आर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका सेंटर से इसका सेंटर ऑफ मास तक। ना इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा, मान लो सपोज यहीं पर है, इधर ही होगा। हियर इज ए बिग मास कैपिटल एम, इसका सेंटर रहा, ये स्मॉल मास है कनेक्टेड बाय ए रॉड जिसका मास है ही नहीं। यहीं से पकड़ के ऐसे पकड़ के रखोगे, ये बैलेंस होके रहेगा। बैलेंस होके क्यों रहेगा? इसी का एम जी रहा इधर को, और इसका एम जी रहा इधर को। मास कम है तो एम जी भी कम है, वेट। मास ज्यादा है तो एम जी भी ज्यादा है, बड़ा वेक्टर दिखाया। यही रहा इसका सेंटर, सेंटर ऑफ मास। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऐसे ना तो ऐसे होगा ना ऐसे टिल्ट होगा। क्यों ना? दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये सिस्टम कैसे रोटेट होगा? ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। और दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक को आर टू कहा, आर टू कहा, इसकी वजह से कैसे रोटेट होगा? एम जी इंटू आर टू। ये क्लॉकवाइज रोटेशन जितना है, एंटी क्लॉकवाइज अगर उतना है, तभी बैलेंस होके रहेगा। इसी को कहते हैं सम ऑफ द मास मोमेंट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये जितना ये उतना जीरो, तो जी जी कैंसल्स। तो इधर का एम दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू इधर का एम इंटू दिस डिस्टेंस। इसी को फिर अलग स्टाइल से डिराइव किया था, फिर आगे आ रहा हूँ पीक वाइज में। यहां से यहां तक रहा आर वन प्लस आर टू, दैट इज इक्वल टू दिस आर। इसमें से आर वन इज इक्वल टू आर माइनस आर टू, नहीं तो इसी में से आर टू इज इक्वल टू आर माइनस आर वन। नहीं, अब इसी में पुट करोगे, अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा। कैपिटल एम आर वन की जगह यही लिखा, क्या लिखा? आर माइनस आर टू। स्मॉल एम की जगह स्मॉल एम लिखा, आर टू की जगह कुछ लिखा नहीं, वही लिखा आर टू ना, वही लिखा आर टू। नहीं तो ये आर टू को अगर यहाँ पुट कर दोगे, फिर वही बन जाएगा जो पहले था। तो इससे क्या सीखा? कैपिटल एम आर माइनस कैपिटल एम आर टू इज इक्वल टू स्मॉल एम आर टू। इसको उधर ले गया, आर टू कॉमन लेके कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू एम आर। तो आर टू कितना आया? 9। ये इधर था, इधर आया, डिवाइड हो गया। इसको समझाया था कैसे, रिमेंबर करोगे, और समझाया था, याद है? आप इधर से देख रहे हो, आपसे कितना आगे ये सेंटर ऑफ मास है, आर टू है जो आया ही। कैसे याद रखोगे ना? इसके आगे जो है दैट, ये रहा दैट, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस। जैसे अभी आ रहा हूं पी वाई क्यूज में, इधर से देखोगे आर वन, बोलो कितना होगा? इसके आगे जो है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस। नहीं, ऐसे थ्योरी लेक्चर्स में आपको समझाया हूं। ठीक है, ठीक है। नाउ 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 लुक, ऐसे थ्योरी लेक्चर्स में समझाया हूं। अब चलते हैं न्यूमेरिकल में। बोल पाओगे? नाउ 2022 2022 नीट। देखो धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg। ये रहा 10 kg और ये रहा 20 kg। 20 kg are connected to the two ends of a rigid rod. They are connected by a rigid rod. ये 20 kg है, थोड़ा बड़ा दिखाया, 10 kg है, थोड़ा कम दिखाया। ऑफ लेंथ 10 मीटर, यहां से यहां तक 10 मीटर, विथ नेग्लिजिबल मास। इसका कोई मास नहीं है, अगर है तो बाद में देखेंगे, दूसरे न्यूमेरिकल में करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम
ये सिस्टम ही दो चीजों को लेके बना है। फ्रॉम द 10 kg मास, यहां से कितना आगे सेंटर ऑफ मास होगा, अभी यही होगा सेंटर ऑफ मास। अभी समझाया था टू मास सिस्टम में जिसका मास ज्यादा है उस तरफ ही होता है। अब बोल दो यहां से यहां तक को R1 कह दिया, तो R1 बोलो कितना होगा, आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू टोटल डिस्टेंस, तो रहा 20/3, 20/3 मीटर हो गया 2022। ठीक है। देन 2020, देन 2020 नहीं, जेई में थोड़ा सा बड़ा आता है और क्या, 2020 NET। नौ, अब धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, आंसर बोल दोगे और क्या है। नौ, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg, यही रहा 5 kg, यही रहा 10 kg। 10 को यहाँ 5 को वहां भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं, समझाना आसान होगा। आर अटैच टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड, ये रहा रॉड, एक तरफ ये लगा है, ऑफ लेंथ 1 मीटर, यहां से यहां तक रहा 1 मीटर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम ही दो चीजों को लेके बना है। अभी अभी समझाया था सेंटर ऑफ मास हैवियर की तरफ होगा, सपोज यहीं पर है, यहीं पर सेंटर, सेंटर ऑफ मास। नाउ सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल, यहां से कितना आगे होगा, इसी को R1 कह देता हूं, जैसे अभी समझाया था। R1 कितना होगा ना, इसके आगे जो है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 1 रहा, तो रहा 10/15 मीटर, तो 5 से कटो 2, 5 से कटो 3, रहा 2/3 मीटर। तो यहां से इधर को 2/3 मीटर। आंसर 2/3 आया नहीं ना। हाँ, इसको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, नहीं कितना हो गया 200/3, इतना सेंटीमीटर। 200/3 देखो कितना आता है, 5। और कुछ नया भी करा देता हूं, 200/3 कितना आया, 66.66 सेंटीमीटर। इसी को राउंडिंग में ऑफ करोगे 66.7 सेंटीमीटर हो गया। Now, then, now, now look, now, हाँ, ना चलो, ये वेक्टर्स का आया है, अ, है तो अ, उसी के अंदर लिखा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। वेक्टर्स तो आपको कराया हूँ 2013, ठीक है नहीं। दे रखा है वेक्टर्स ए बी सी, तीन वेक्टर्स है ए बी एंड सी, दे रखा है सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज 0 एंड फिर दे रखा है ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन द वेक्टर पैरेलल टू ए, फाइंड द वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना ना नहीं, समझा देता हूँ, भूल गए होंगे वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता था, ए डॉट बी, कैसे होता था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल था उसका कॉस थीटा, नहीं ना। जैसे वर्क एनर्जी पावर कराया था, वर्क होता था एफ डॉट एस, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ना लुक, इधर जाने की लोड ही नहीं, एक ये दे रखा है डॉट प्रोडक्ट इज 0, और कह रखा है ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, फिर ये 0 कैसे होगा अगर कॉस थीटा 0 होगा, मीन्स थीटा इज 90। ये दे रखा है ए डॉट बी इज 0, मीन्स ए और बी में एंगल कितना रहा, फिर यहाँ दे रखा है ए डॉट सी इज 0, तो ए और सी में एंगल भी रहा। फिर पूछा है व्हिच वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, नहीं ना, इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। लुक, एक्शन करके बता रहा हूं, ये दोनों में ये कॉमन है नहीं,
सपोज यही रेड पेन रहा, ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, ठीक है, ठीक है, और यही रहा बी वेक्टर। अब ए डॉट बी इज जीरो, मीन्स ए और बी में एंगल रहा 90, ए और बी में एंगल भी रहा 90। आप कहोगे सर आपने बी ऐसे क्यों लिया? ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है ना, इन्फानाइट नंबर वैसे होगा, एंगल बिटवीन देम इज 90। फिर कह रहा है कि ए के साथ सी का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो। सपोज ये वेक्टर रहा सी, ये पेन रहा सी, ये रहा ए बी, ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ जीरो, तो ए और सी में एंगल होगा 90। तो सी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, नहीं, ऐसे भी हो सकता है, नहीं, ठीक है। अब हमें चॉइसेस को देख के सी को लेना पड़ेगा। अगर सी ऐसा है, अगर सी ऐसा है, ए बी सी, पूछा है विच वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी सी, ये रहा बी, ये रहा सी, बी क्रॉस सी, अगर सी इधर को है, बी क्रॉस सी किधर को हुआ? यहां से इधर को हुआ, ठीक है, बट ए तो इधर को है, तो सी को ऐसे ना लेके ऐसे ले लो, नहीं, सी को ऐसे ही ले लो, ऐसे ही ले लो, ए बी सी को ऐसे ले लो, और बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, तो फिर यहां से इधर कोई होगा, तो ए के साथ पैरेलल हुआ। सो वेक्टर, सो व्हिच वेक्टर इज पैरेलल टू ए, ना दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो चॉइसेस में देख लेना, होगा डेफिनेटली, नहीं, ठीक है। 9 3 हो गए, 9 9, देन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ना लुक, अब शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ मैं कुछ न्यूमेरिकल कर दूं, फिर क्वेश्चन करूंगा, नहीं, फिर फिर क्वेश्चन करेंगे। नाउ, नाउ लुक, अभी अभी समझाया था न्यूमेरिकल करने से पहले कैसे लिखा था। ये रहा कैपिटल एम, यही रहा स्मॉल एम, डिस्टेंस यहां से यहां तक था आर, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, थोड़ा इधर दिखा देता हूँ, थोड़ा दूर ले लेता हूँ, ये रहा एम, सपोज इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से यहाँ तक को R1 कहा था, यहाँ से यहाँ तक R2 कहा था, ऐसा नहीं कि इसको R1 R2, इसको भी R1 इसको R2 भी कह सकते हो। नाउ, नाउ R1 कितना था, आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस, अभी डिराइव किया था। इधर से देखोगे R2 क्या था, इसके आगे जो है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस। बट ये समझाने से पहले जो इसी वीडियो में पहले क्या लिखा, सम ऑफ द मास मूवमेंट्स दिस सेम इंटू दिस R1 जो था, दिस सेम इंटू दिस R2 वही था, जी कैंसिल करके ना, मैं यहीं पे नया क्वेश्चन बना रहा हूं। ये कैपिटल एम इधर को एक्स डिस्टेंस चला गया, यहां से इधर को एक्स डिस्टेंस चला गया, सेंटर ऑफ मास जहां पर पहले था वहीं पे रखने के लिए ये स्मॉल एम को इधर आना पड़ेगा या उधर आना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं, और कितना जाना पड़ेगा, इधर को जाने से नहीं होगा, नहीं, आप ले भी सकते हो, सपोज इधर को आया वाई डिस्टेंस, यही चीज को फिर दोबारा लगा रहा हूं। अब ये जब यहाँ पे आ गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ, R1 माइनस एक्स, अब लिखोगे एम R1 माइनस एक्स, ये अभी इतना आ गया, तो स्मॉल एम यहां से यहां तक था R2, R2 माइनस एक्स, R2 माइनस वाई,
यही रहा न्यू इक्वेशन, यही रहा न्यू इक्वेशन। पूछा है y क्या होगा, y क्या होगा यही पूछा है। ये जनरल कर रहा हूं, m इधर मल्टीप्लाइड है, इधर ले आया, अब न्यूमेरिकल के थ्रू करेंगे। r1 माइनस एक्स, ये m उधर मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड हो गया, उधर रहा r2 माइनस वाई, r2 माइनस वाई, हमें y निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है इसको कितना इधर शिफ्ट होना पड़ेगा इसी सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए। इसको इधर लेके आया पॉजिटिव, इसको उधर ले गया, r2 माइनस एम टाइम्स r1 माइनस एक्स वाई, यही रहा, इतना शिफ्ट होना पड़ेगा, यही रहा जनरल। अब न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं, ठीक है, अब न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं तब क्लियर होगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं, क्लियर होगा नहीं। पहले दो इक्वल मास लेके करूंगा, उससे कुछ सीखेंगे, फिर दो अनइक्वल मास लेके करूंगा, उससे भी कुछ और सीखेंगे नहीं। मान लो यही रहा 5 kg और यहाँ पे ये रहा 5 kg, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर में ही होगा। मीन्स दिस 5 kg, दिस 5 kg एक लाइट रॉड से बंधा हुआ है, यहीं से पकड़ के, यहीं से पकड़ के, यहीं से पकड़ के इसी को चला लेके जाओगे, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होके रहेगा, ना तो ऐसे टिल्ट होगा ना ऐसे टिल्ट होगा। और यहां से यहां तक मैंने देर कहा कि यहां से दे रखा है 20 मीटर, तो फिर यहां से यहां तक कितना होगा 10 मीटर, और यहां से यहां तक भी 10 मीटर। नाउ मैंने कहा ये 5 kg इधर को 2 मीटर शिफ्ट हो गया, तो उसको इधर को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा देख लेते हैं। अब न्यूमेरिकल की ये जब यहां तक आ गया, अब ये 5 kg यहां पर है, तो फिर यहां से यहां तक कितना रहा 8 रहा। सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए ये इधर 2 मीटर शिफ्ट हुआ, तो इसको इधर को नहीं तो उधर को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा वहीं रखने के लिए नहीं। जब ये यहां तक आ गया, यहां से यहां तक कितना रह गया, यहां से यहां तक था 10, आ गया 2, तो फिर यहां से यहां तक रहा 8, तो 5 इंटू 8, इसको जितना आना पड़ा वी डोंट नो, लेट इट बी वाई। अब इसका, अब यहां से यहां तक कितना हो गया 10 माइनस वाई, सो 5 इंटू 10 माइनस वाई। अब इसमें से देखो कितना आता है, ये रहा 40 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस वाई, ये इधर आके डिवाइड हो गया 8, तो 8 इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, तो वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 82। तो इससे क्या सीखा, अगर मास इक्वल है, सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए ये दो शिफ्ट हुआ, तो ये भी दो शिफ्ट हुआ इधर को वहीं रखने के लिए, अगर मास इक्वल है। अब अनइक्वल लेके करता हूं, जब दोनों को अनइक्वल लेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा नहीं, ठीक है। अभी अनइक्वल लेके करता हूं, विथ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करता हूं। नाउ पहले डिस्टेंस था 20, 5 5 था, ठीक है। नाउ लुक, अगर इक्वल है, ये जितना शिफ्ट हुआ वो भी उतना शिफ्ट हुआ। अभी थोड़ी देर पहले जो कराया उसको एक और कर देता हूँ, 5 kg, ये रहा 5 kg, ये डिस्टेंस बीच में कितना लिया था 20 मीटर, सेंटर ऑफ मास यहीं पर था, यहाँ से यहाँ तक था 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक था 10 मीटर, इसको इधर को शिफ्ट कराया था। अगर इसको इधर को शिफ्ट कराओगे 3 मीटर, सेंटर ऑफ मास को वहीं पे रखने के लिए इसको कितना शिफ्ट होना पड़ेगा और किधर होना पड़ेगा, उतना ही होना पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब अनइक्वल लेके करते हैं नहीं, अब अनइक्वल लेके करते हैं, उसका पेपर है आज, ठीक है, हाँ, ठीक। अब अनइक्वल लेके करते हैं, अब खुद ही कर पाओगे। मान लो हमने ऐसे दिखा के क्या करना है नहीं, हमने तो वैल्यू लिखना है। सपोज यही रहा 20 kg और ये रहा 2 kg, तो डिस्टेंस को क्या लें, सेंटर ऑफ मास नजदीक ही होगा इसके नहीं, थोड़ा दूर ले लेता हूं समझाना आसान होगा नहीं। नाउ ये कितना है ना, आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस, तो इसी को
यहां से यहां तक डिस्टेंस को 44 मीटर ले लेता हूं, ताकि कैंसिल होके होल नंबर आएगा। तो यहां से अभी अनइक्वल लिया हूं, तो यहां से यहां तक बोलो कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 44, तो रहा 4 मीटर। तो ये हो गया 4 मीटर। तो फिर यहां से यहां तक कितना रहा, इससे पहले जब दोनों बराबर था, ये जितना इधर को शिफ्ट हुआ था वो उधर से उतना ही शिफ्ट हुआ था अगर बराबर था। अब अनइक्वल लिया हूं, अब अनइक्वल लिया हूं ना। लुक, सपोज ये इधर को शिफ्ट हुआ, ये इधर को शिफ्ट हुआ 2 मीटर, बड़े वाला 2 शिफ्ट हुआ, छोटे वाले को उतना होना पड़ेगा इधर को शिफ्ट, या उससे ज्यादा या कम देख लेते हैं। वही रहा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। अब ये 20 kg यहां पर है, तो यहां से यहां सेंटर ऑफ मास को ही रखना है। तो अब क्या लिखूंगा, 20। अब यहां से यहां तक क्या रह गया, 2। सो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये जितना इधर को आया आया, लेट इट बी एक्स व्हिच यू डोंट नो। अगर यहीं पे रखना है तो यहां से यहां तक रहा 40 माइनस एक्स। तो लिखोगे 2 इंटू 40 माइनस एक्स, इससे एक्स निकालो कितना आया, 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 माइनस एक्स। ये इधर आ गया 20 इज, समझ आया नहीं, 20 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 20। इसको 20 अगर आना पड़ा यहां से यहां तक 20 मीटर। तो इससे कंक्लूजन क्या सीखा, जो बड़े वाला 2 जा रहा है, छोटे वाला उससे ज्यादा जा रहा है। नहीं, ये जो इधर को आया 20 मीटर, ये इसी का कितने टाइम्स हुआ, 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स इसीलिए हुआ, ये देखो, ये इसका 10 टाइम्स है, तो उसको 10 टाइम्स शिफ्ट होना पड़ा। ऐसे याद रखना, ऐसे ऐसे याद रखना। नहीं, ऐसे अगर याद नहीं रहेगा, ये मास मूवमेंट्स लेके कर लोगे। ठीक है ना। अब इसमें और नया क्वेश्चन बना देता ना, इसी में नया क्वेश्चन बना देता हूं। कहा कि सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं रखना, यहां रखना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। लुक, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। यही रहा 20 kg। दिख रहा है ना, यही रहा 20 kg। अब ध्यान से, और यहां रहा कितना, 2 kg। यहां से यहां तक को डिस्टेंस को कितना लिया था, 44 44 मीटर। और सेंटर ऑफ मास पहले यहां से कितना आगे आया था, तो यहां से यहां तक 4 मीटर, तो यहां से यहां तक रहा 40 मीटर। ये जब इधर को 2 शिफ्ट हुआ था, ये इसी का 10 गुना है। ये 2 शिफ्ट हुआ तो ये उधर को शिफ्ट होगा। ये जितना शिफ्ट हुआ था अभी समझाया था, 2 का 10 गुना 20 शिफ्ट हुआ था ना, एक आया था 20। अब इसको अलग ढंग से पूछ रहा हूं। कहा ये इधर को 2 शिफ्ट हुआ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को यहां से यहां से यहां से इधर को, यहां से इधर को 6 मीटर शिफ्ट करना है। तो इसको इधर को या उधर को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आया। पहले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास को वहीं रखना था। कहा इसको 2 मीटर इधर को शिफ्ट कराया, और ये जो सेंटर ऑफ मास यहां पे था, यहां से उसको 6 मीटर पे लेके जाना है। मीन्स ये सिस्टम, इसी को इधर को 2 मीटर शिफ्ट कराया, ये और इसमें यही रहा एक रिजिड रॉड जिसका मास है ही नहीं। इसी रिजिड रॉड को अब मैं यहां से, ये टोटल था 44 मीटर, यहां से बैलेंस करना चाहता हूं।
सेंटर ऑफ मास को यहाँ से इधर 6 मीटर शिफ्ट करके बैलेंस करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से इधर को या उधर को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा, ये रहा क्वेश्चन। क्लियर? ना लुक, अब ध्यान से है ही वही हेरा फेरी करना है। यहाँ से यहाँ तक रहा 44 मीटर, ठीक है ना? अब ध्यान से, नहीं ना लुक, पहले सेंटर ऑफ मास यहीं पर था। हमें पता है क्या, इधर का मास इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू उधर का मास इंटू डिस्टेंस। अब थोड़ा सोच के करना, पहले यहीं पर था, पहले यहीं पर था, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना था? 4 मीटर। इसको 2 शिफ्ट किया तो फिर यहां से यहां तक कितना रहा? 2 मीटर। कहा ये सेंटर ऑफ मास को यहां से यहां शिफ्ट करना है, 6 मीटर शिफ्ट करना है। अब ये मास अभी यहां पर है, अब इसका डिस्टेंस यहां से कितना हुआ? यहां से 8 मीटर। सो 20 into 8 will be equal to now look, अब सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, पहले यहां से यहां तक कितना था? यहां से यहां तक 40 था। अब इस सेंटर ऑफ मास को यहीं पे शिफ्ट करना है, यहां से यहां तक 6, तो यहां से यहां तक कितना रह गया? 40 माइनस 6 34। और मैंने कहा इसी को यहां से इधर को शिफ्ट किया x, ये 2 kg अब यहां पर है, यहां से यहां तक 34। अब लिखूंगा, अब बस छोड़ रहा हूं। नाउ 2 इंटू यहां से यहां तक, यहां से यहां तक को क्या लिखूंगा अभी? हाँ बिल्कुल, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। 34 माइनस एक्स, 34 माइनस एक्स। अब समझ आ गया क्वेश्चन? अब एक्स निकल जाएगा नहीं, 20 इंटू 8, ये मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड हो गया। 34 माइनस एक्स, नहीं ये रहा 10, ये रहा कितना? 80। 80 इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 34। देखो नेगेटिव आ गया, 34 माइनस 80, नहीं तो कितना आया? नेगेटिव 46। एक्स नेगेटिव आया, मीन्स यहां से इधर को नहीं, इसको यहां से उधर को जाना पड़ेगा, उधर को जाना पड़ेगा। कितना? 46। समझ आया? नहीं नहीं क्लियर हुआ? नहीं। नाउ दोबारा फिर कर देता हूं, इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है। नाउ पहले ये यहीं पर था, वो यहां पर था, सेंटर ऑफ मास यहीं पे था, यहां से यहां तक था 44, तो 44 और यहां से यहां तक कितना आ गया था? पहले सेंटर ऑफ मास यहीं पर था, नहीं 20 इंटू 4 जो चीज है, 2 इंटू अब यहां से यहां तक 40 वही चीज है। अब इसी भाई साहब को कहा कि इधर को शिफ्ट करना है और सेंटर ऑफ मास यहां नहीं रखना है, यहां रखना है, ये 2 शिफ्ट हुआ, तो यहां से ये बचा 2। अब ये 20 kg यहां पर है, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, 6 शिफ्ट करना है, 6 प्लस 2 8। सो 20 इंटू 8 जो चीज है, उधर से m इंटू डिस्टेंस वही चीज है, ओ एम रहा 2, तो एक्स आ गया 20 इंटू 8/2, दैट इज इक्वल टू 80 होना चाहिए। कहां से 80 होना चाहिए? न्यू सेंटर ऑफ मास से, यहां से इधर को 80 होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो यहां से यहां तक तो था कितना? 40, तो 40 उधर को शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी इससे पहले नेगेटिव 40 आया था ना,
नेगेटिव 40 आया था ना, अपने आप ही आया था, मीन्स उधर को शिफ्ट होना पड़ा अब 40। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जेई में।